बहुत सालों पहले की बात है। मगध नाम का एक राज्य था। वो राज्य बहुत ही संपूर्ण था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपने काम दिन में ही किया करते थे। लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते थे और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से करते थे और वो था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूटकर उन्हें मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्ति की उंगलियों को काटकर उनका माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध का एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल का गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से डरते थे क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबको पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया और कहा, यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का प्रकोप है। वो लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वो अंगुलीमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोले, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, वहां पर ही अंगुलीमाल रहता है। ये सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे, तब अंगुलीमाल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। ये देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ऐ सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी ये हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तुम मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। गौतम बुद्ध ने कहा। ये सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब उन पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। ये सुनकर अंगुलीमाल अचंकित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से कैसे जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। ये सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। उसके बाद अंगुलीमाल ने बुरा काम करना छोड़ दिया और वो एक बुद्ध के शिष्य बन गए।